के राजा थे। अब प्रताप भानु नाम के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि, और ये बड़े प्रेम से अपने राज्य को चलाते थे। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई भी आए साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल गए शिकार खेलने, रास्ता भटक गए। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था, तो कुछ राजाओं ने हार स्वीकार कर ली, शरण में आ गए तो माफ कर दिया, तो घर चले गए। पर कुछ राजा ऐसे थे जो जंगल में जाके बैठ गए कि मैं तो अपमान का बदला लूंगा। एक ऐसा ही राजा था जो जंगल में बैठ गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लूंगा। अब देखो, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप उन्हीं आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। कई बार आप कहते हो कि हम वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, पर ऐसा नहीं है। वहां ऐसा होना था इसलिए आप वहां गए। होनी तो होके रहे, होनी तो हमेशा होकर रहती। अब क्या हुआ, प्रताप भानु जंगल चले गए, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी खोजा, तो वही इनके द्वारा हराया गया राजा जंगल में रह रहा था। उसके बाल बाल बड़े हो गए। 10 साल पुरानी घटना थी। अब 10 साल बाद तो आदमी का रूप रंग हुलिया बदल जाता है। तो प्रताप भानु पहचान ना पाए कि ये मेरे से हारा हुआ राजा यहां है, पर उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। उसके बाल बाल बड़े हो गए, तो प्रताप भानु को लगा कि जंगल में ये कोई साधु रह रहे हैं। प्यास लगी तो इन्हें कुटिया नजर आई उसी बाबा जी की, तो साधु की कुटिया में चले गए। साधु जी, प्रताप भानु ने कहा महाराज की जय हो, तो वो पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु। उसने पहचान लिया आप प्रताप भानु। अब तो प्रताप भानु के अंदर और श्रद्धा जाग गई कि ये तो अंतर्यामी है, ये गुरुजी तो सब जानते हैं, ये साधु जी तो सब जानते हैं। जबकि प्रताप भानु को ये नहीं समझ आया कि छल हो रहा। अब क्या हुआ कि उसे कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। प्रताप भानु बोले आप कौन हैं? तब देखो उसने झूठी कथा सुनाई। उस राजा ने बोला कपटी मुनि ने कि मैं जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई मैं तब से आज तक हूं, मेरा नाम है एक तनु, मैंने दूसरा तन धारण नहीं किया, एक तन ही है, कई युग बीत गए मैं जस का तस। देखो झूठी भी गजब झूठ बोल रहा है। उसको भी लगा कि जब झूठ बोल ही रहे हैं तब बड़ा बाला बोले, छोटा मोटा क्या। तो उसने भी बोल दिया कि हम जब से सृष्टि बनी हम मरे ही नहीं। बोले तुम प्रताप भानु कई बार मर गए, हमारे सामने कई बार ब्रह्मा बदल गए, कई बार हमारे सामने सब बदल गया। अब प्रताप भानु उसकी बातों में आ गए। प्रताप भानु ने कहा अच्छा एक काम करो गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, बड़े पावरफुल हो, ऐसा करो हमें वरदान, क्या चाहते हो? प्रताप भानु बोले कि हमें अमर कर दो, सदा हम जवान रहे, हमें अमर कर दो। अब देखो प्रताप भानु के मन में क्या आ गया? लोभ। किसका? हमें अमरता चाहिए, हमारा राज्य सदा बना रहे, हम सदा यूं ही जवान रहें और कभी बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाए। जैसे आप अमर हो एक तनु कपटी मुनि, ऐसे हमें भी कर दो। ए भैया छोरा किसका लेजर लाइट चला रहा है? मैया तुम लेजर लाइट चलवा रही हो छोरा से। सुनो क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना मेरी मां, वहां काम बिगड़ जाता। इसलिए
अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। क्यों मैया, क्या आज तक कोई अमर हो सका है मेरी माँ? गुलाबी मैया, कोई अमर हो सका है? ये प्रताप भानु को क्या हो गया, कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अकंटक रहे। देखो, अच्छा ये बताओ, ये कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहां जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं? किसी चमत्कारी के पास जाते कि भाई तुम चमत्कार से दूर कर दो। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे प्रताप भानु एक नकली साधु के पास चला गया, तो नकली साधु ने उसका फिर नाश करा दिया। ऐसे आप भी, लालच है आपको कि वहां जाएंगे तो हमारा ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी मां, वहां कहीं भगवान के सिवा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। एक भगवान पे भरोसा रखो। यदि आप किसी और के पास जा रहे हैं दुख दर्द दूर कराने, तो वो तुम्हारा यूज कर सकता है। फिर तुम चिल्लाते हो कि बाबा जी ने ठग लिया, बाबा ने ऐसा किया। तुम गए ही क्यों, ये बताओ, क्यों गए? तुम केवल कथा सुनो ना भगवान की, तुम केवल भगवान का नाम जपो ना। दुख दूर तो राम के जीवन में भी दुख आया, तब तो राम किसी के पास नहीं गए कि भैया तुम हमारा दुख दूर कर दो। जो दुख आया है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जब भोगना ही पड़ेगा, कोई दूर नहीं कर सकता, तो भटकने से होगा क्या? लेकिन आज की दुनिया भटकती है। उनको लगता है वहां हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से। यदि होता तो फिर दुख ही ना रह जाता किसी का, सबका जा जाके दुख दूर हो जाता। डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। जो तुम्हें भोगना है वो कितना भी तुम पैसा खर्च कर लो, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन जो तकलीफ है, यदि वो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी ठीक होती तो फिर तकलीफ ही नष्ट हो जाती सबकी, कोई दुख ही नहीं होता। बोलो, फिर कितना भी, अब देखो ना कितने बड़े नेता हैं। हमारी सुषमा स्वराज जी इतनी बड़ी नेता थी, इतनी पावरफुल थी, इतना अच्छा उनके पास नॉलेज था, लेकिन वो भी एक कम आयु में ना बीमारी के चलते ना उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास तो पावर भी था, वो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराई ही होंगी। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मौत से कोई बचा? ऐसे तमाम कितने केस हैं। पैसे और पावर, अमेरिका के सबसे टॉप डॉक्टर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं बच पाए ना। मौत किसे छोड़ती है बताओ? इसलिए मरने को तैयार रहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं। माइकल जैक्सन, नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन इस संसार का सबसे बढ़िया, है ना, सुपरस्टार था। बढ़िया नाचता था, नृत्य करता था, कलाकार था, गाता था, नाचता था। उसके जैसा कोई नहीं कर पाया आज तक। उसे भी उम्मीद थी कि मैं 200-300 साल तक जीऊं,
उसने संसार के सबसे अच्छे डॉक्टरों को हायर कर रखा था। जहां वो चलता था तो उसका पानी जो पीता था वो पानी कई बार चेक होता था मशीनों में कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। 10-10 डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी 24 घंटे। उसने लोगों को पैसा दे के किडनियां पहले ही खरीद ली थी कि यदि कभी मुझे किडनी की जरूरत पड़े तो तुम दे देना। उसे इतना पैसा पहले ही दे रखा था। होंठों को लाल रखने के लिए होंठों पे इंजेक्शन लगवाता था। भोजन जो करता था धरती का सबसे उत्तम श्रेष्ठ भोजन करता था, सबसे हेल्दी। लेकिन वो माइकल जैक्सन लगभग 50 साल की उम्र में चल बसा। हमारे गांव के मजदूर भी 80-90 साल तक जीते हैं नमक रोटी खा के, और वो माइकल जैक्सन सबसे उत्तम कोटि का खाना खाने वाला भी 50 साल लगभग में सीताराम हो गया। बोलो हाँ कि ना। फिर मौत ने किसी को छोड़ा है कि तुम्हें छोड़ेगी। इसलिए नमक रोटी खा रहे हो तुम, अचार रोटी, जितनी आयु है उतनी तुम्हें मिलनी ही मिलनी हो, कोई नहीं ले जाएगा। और तुम कितना भी बढ़िया खाओ पियो, पर मरना है तो भैया खा के भी मरोगे नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चमत्कार के चक्कर में प्रताप भानु उलझ गए। प्रताप भानु ने कहा कि हमें अमर कर दो। अमर कोई हो नहीं सकता। आप भी अमरता के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप आराम से जब टाइम आए अपना मर जाओ शांति से, भगवान का नाम लेके। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौत सबको आती है। टाटा जी हमारे सब चले गए कि इतने बड़े पैसे वाले, उनके पास क्या कमी थी? उनके तो वो तो हॉस्पिटल खरीद सकते थे। अमेरिका का जो सबसे टॉप का हॉस्पिटल है वो एक दिन में खरीद सकते थे, 1 घंटे में लिया भैया ये हॉस्पिटल ही लिया। लेकिन वो भी फिर क्या लेके गए? हाँ, इसलिए टाइम से अपना मर जाओ, बिंदास खुशी खुशी मर। इसलिए मरने के पहले ना हैप्पी रहो, रो रो के नहीं मरो, नहीं, हंसते हंसते मरो, अच्छे से मरो, खुशी से मरना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। प्रताप भानु के घर में क्या हुआ? कहा उस एक तनु ने कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, तुम अमर हो जाओगे। उसने सारे नगर के ब्राह्मणों को इकट्ठा कर दिया और उस एक तनु नाम के राजा ने बोला कि मैं हलवाई भेजूंगा, भंडारी। हलवाई भेजा तो उसने ब्राह्मणों के भोजन में मांस परोसवा दिया, मांस बनवा के ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण आपको ये मांस परोसा गया। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अच्छा राजन, तू हमारे साथ छल कर रहा है, भोजन करने बुलाया और मांस खवा रहा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा, जा तू राक्षस हो जा। वही ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने, जिनके लिए प्रभु को आना पड़ा। तो ये रावण की कथा है। अब वही प्रताप भानु नाम का राजा जब रावण बना तो रावण तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम मरे ही ना। देखो सबको अमर होना, प्रताप भानु को अमर होना, रावण को अमर होना है, सबको अमर होना। और सबको समझा समझा के थक गए कि अमर तुम्हारे बाप नहीं हो सके, तुम क्या होगे? अमर नहीं हो सकते, तुम मरना पड़ेगा। इसलिए शांति से आदमी मरता ही नहीं है। अब रावण बोला हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले भैया मरना तो हमें भी पड़ेगा, हम भी अमर नहीं है, और कुछ वरदान मांगो। बोले जाति, फिर हम मनुष्य के या बंदर के हाथों मरे। बोले ठीक है। कुंभकर्ण से बोले तू वरदान मांग। कुंभकर्ण बोला हम वरदान मांग रहे हैं कि हम, वो कुछ मांगे, वो उसने मांगा कि मैं इंद्रासन मुझे मिल जाए। इंद्रासन बोलने वाला था, सरस्वती बैठ गई, निद्रासन मांग लिया कि हमें नींद आ जाए, 6 महीने तक सोए हम।
तो इंद्रासन मांगने वाला था, क्या मांगा? निद्रासन, निद्रा। रावण ने डांटा, क्या मांग लिया? अरे बोले क्या हुआ, हमें नींद आ रही थी। कुंभकर्ण अब सो रहा, दिन भर खर्राटे दे दे के। कुंभकर्ण इतना खाता था, ब्रह्मा जी बोले कि यदि 1 महीना रह गया तो 1 महीने में सब खा जाएगा। इसलिए 6 महीना सोता था, 6 महीना सोता था, 1 दिन के लिए जागता था बस। खाए और 1 दिन में इतना खा जाता था कि कई सब खाली कर देता था। कुंभकर्ण गए विभीषण पास मुनि, कह्यऊ पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा कुछ मांग लो। विभीषण ने कहा प्रभु आप हमें सत्संग दीजिए, भगवान का दर्शन कराइए। तब विभीषण ने भक्ति मांगी और रावण ने दुष्टता मांगी। एक बार कुबेर का विमान हरण कर लिया, कुबेर की लंका में कब्जा रावण। अब रावण वरदान मांग लिया, पावरफुल हो गया, बड़ा उत्पात मचाता। विभीषण भक्ति करते, कुंभकर्ण सोता और रावण उत्पात मचाता। सब चौपट करने लग गया रावण। अब इस तरह से रावण बाढ़े खल बहु चोर जिया जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब रावण का अत्याचार बढ़ा, चारों तरफ पापाचार बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पाप ही पाप। जुआ, शराब, उल्टा सीधा काम। जब पाप बढ़ गया तब पृथ्वी माता गाय का रूप बनाती हैं और भगवान के पास जाकर स्तुति करती है, हे माँ, हे प्रभु, देवता रावण के पाप से बड़े दुखी हो गए। रावण बड़ा पापी, बड़ा साधु संतों को मार डालता, कोई यज्ञ करता तो करने नहीं देता, पूजा करता करने नहीं देता, जप करता करने नहीं देता। आज कलयुग में बल्कि हम लोग ज्यादा सुखी हैं। रावण होता तो यहां सत्संग हो रहा होता तो यहां आके वो यहां उधम मचा के चला जाता, सत्संग ना करने देता। हाँ, आज ठीक है। रावण के पाप इतना बढ़ा, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी प्रकट हो गई और बैकुंठ पहुंच गई। कहा प्रभु अवतार लीजिए और आप इस धरती को मुक्त कीजिए। देवता स्तुति कर रहे, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौदुज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने जो सहज कृपाला दीन दयाला, परम अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु, हे भगवान, इस पापी रावण के पाप से हम बड़ी परे। सोचिए, पृथ्वी क्या बनकर आती है? गाय। और गाय बन के भगवान से स्तुति करती है कि पाप बढ़। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और पृथ्वी भगवान का दर्शन करने जाती है तो पृथ्वी गाय बनकर जाती है। इसलिए कहते हैं कि गौ दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी गाय का अवतार, गाय का रूप लेती है। इसलिए हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए सबको, गाय का पूजन करना चाहिए सबको, गौदान करना चाहिए सबको। जीते जी ये पुण्य का कार्य कर लेना चाहिए सबको। पुण्य सारे कर लो,
पाप बड़े बढ़ रहे हैं, इन पापों के बीच में पड़ ना जाना, उलझ ना जाना, पुण्य ही पुण्य करना। इस तरह से जब पापी का पाप भरा बढ़ा, एक तरफ पाप बढ़ रहा है, देखो कहीं पाप ज्यादा है तो कहीं पुण्य ज्यादा है। हम कहते हैं कि आप लोग भी जमाने में पाप होगा, है भी, लेकिन जमाने में रहने दीजिए पाप। आप अपने आसपास पुण्य को बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि सब पापी हैं तो हम भी पापी हो जाएं, सब झूठे हैं तो हम भी झूठे हो जाएं। आज भी इस कलयुग में हजारों लोग झूठे भले हों, पर कुछ लोग ईमानदार भी हैं। हजारों पापी क्यों ना हो, कुछ लोग पुण्यात्मा भी हैं। इसलिए सब कैसे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं इससे हमें फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए हम सबकी तरह ना बने, हम अपने को ठीक करें, अपने को बेहतर बनाएं। बस अपने को क्या बनाएं? बेहतर बनाएं, अपने को ठीक करें, अपने को पाप से हटाएं। इसलिए दास अनिरुद्ध ने यह निर्णय लिया कि गौरी गोपाल आश्रम में केवल पुण्य के कार्य हमें करने हैं। जब तक जीवन है पुण्य ही पुण्य करना चाहिए। पाप हम क्यों करें? हम पाप भी कर सकते हैं, हम शराब भी पी सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, पर नहीं खाएं। क्यों खाएं? हम भी किसी को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें? हम अच्छे काम चुने। इसलिए गौरी गोपाल में देखो, जिन माओं को उनके बेटे अपमानित करके निकाल देते हैं। कल अमेरिका से एक मैया आई, अमेरिका रहती हैं, उन्होंने पूरे गौरी गोपाल का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इन माओं का सम्मान इनके बेटों ने नहीं किया, इन माओं को अपमानित इनके बेटों ने किया। एक नारी का सम्मान पुनः स्थापित गौरी गोपाल में हुआ। नारी का सम्मान, भाई बेटे ने तो अपमान कर दिया, बहू ने अपमान करके निकाल दिया, लेकिन उनका जब अपमान हुआ तो उनको खोया हुआ सम्मान कहाँ मिला? गौरी गोपाल में। तो हम अपमान करने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज ना कराएं, हम सम्मान करने वालों की लिस्ट में अपने नाम को पहुंचाएं। इसलिए गौरी गोपाल में जो वृद्ध माओं का सम्मान है, इन माओं के आप बेटा बनो, माओं की आप बेटी बनो। इन वृद्ध माओं को आप अभी 10 अप्रैल से 84 कोस की यात्रा होगी। आप लोग भी अपने जीवन में एक बार 84 कोस की यात्रा अवश्य करिएगा। आप नहीं कर सकें तो आप सोचिए कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो 290 माएँ हैं, उन माओं में किसी एक माँ को आप भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करा सकते हैं और आप भी सहयोगी बन सकते हैं किसी माँ को तीर्थ यात्रा कराने में। गौरी गोपाल आश्रम में केवल सेवा होती है। इन माओं को देखो किस तरह इन माओं की रहने की व्यवस्था है। इन माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध सुबह से शाम तक लगा रहता है। क्यों? कि हमारी माओं के होंठों पे मुस्कान बनी रहे, हमारी माएँ सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज हम आपका परिचय भी एक माँ से कराएंगे। एक ऐसी माँ जिनके पास ना बेटी है ना बेटा है, कोई नहीं है। भले कोई ना हो पर आप और हम तो हैं, भगवान तो है ही ना। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलीगढ़ से। अलीगढ़ जी। कितने दिन हो गए आपको गौरी गोपाल में? 7 महीने हुए। 7 महीने। ठीक है आप? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। आंखों से अब दिखने लग गया? बहुत दिखता है, साफ दिखता है। साफ दिखने लगा। मैया की आंखों का ऑपरेशन भी यहाँ हुआ और मैया को अब दिखने लग गया। मैया के पास हम गए अभी कल परसों कुछ दिन पहले, मैया ने हमें देखा, बोले बेटा आप ठीक दिख रहा है, हमें बड़ी खुश थी। मैया कौन कौन है आपके घर पर? कोई भी नहीं, ना बेटी है, ना बेटा है, ना पति है।
माँ बाप के पास मैं रहती थी, भाई ने मकान बेच दिया। उनके गुजर जाने के बाद छोटी बहन ने लिया, उसने कह दिया कि अब तुम कहीं भी जाओ, मेरे पास जगह नहीं। तो बहन ने नहीं रखा आपको, और भाई ने मकान किसका बेच दिया? आपका वाला? माँ बाप का। अच्छा, हाँ, मकान बेच दिया उन्होंने। अच्छा, माँ बाप का मकान। जिसमें मैं रहती थी, उनके मरने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस मकान को बेचूंगा। हमने, उनकी जायदाद थी, हमने कहा ठीक है बेच दो। तो भाई ने मकान बेच के कहा नहीं कि बहन हमारे घर आ जाओ? महाराज जी वो मुझसे कम से कम 6 साल बड़े हैं। बोले मैं 1-2 साल तुझे पता रखूंगा या नहीं रख पाऊंगा, कोई पता नहीं मेरा। मैं तो भाई ने भी रखने को तैयार नहीं हुआ? बहन भी तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं आपकी कथा प्रश्नोत्तरी बराबर सुनती थी। देखो, कोई नहीं है संसार में, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। भाई बहन कोई साथ नहीं देता। पैसा हो तो सब साथ देते हैं, समय अच्छा हो सब साथ देते हैं, समय विपरीत हो तो कोई नहीं पूछता। उदाहरण हम तो रोज देखते हैं, ये माँ ही एक उदाहरण है। अरे भाई, जब पति नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो क्या इंसानियत के नाते भाई का धर्म नहीं था कि वो अपनी बहन की सेवा करता? क्या बहनों का ये कर्तव्य नहीं है कि एक बूढ़ी बहन की सेवा करती? क्या उनके बच्चों के अंदर इंसानियत नहीं है कि वो अपनी मौसी की सेवा करते? अब इनकी बहन के जो बेटे होंगे, वो बेटों की ये मैया मौसी ही तो है, मासी। तो क्या मासी की सेवा नहीं की जाती? हमारा तो इन माँ से कोई संबंध नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तो देखो 7 महीने से इनके बेटे की तरह सेवा कर रहे हैं कि नहीं? करने का भाव होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो फिर बहाने तो बहुत हैं। आप कोई सा भी बहाना बना लीजिए। आप लोग भी इन माँओं के, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन माँओं के बेटा बनो, बेटी बनो और सहयोग करो। आप भी सहयोगी बनना। भले इन माँओं को एक दिन का भोजन देना कि आज 290 माएँ जो हैं हमारी तरफ से भोजन करेंगे। इन माँओं को आप लोग जो आपसे बन पड़े दवाई का सहयोग कर सकते हैं। माँओं को समय से रात्रि का दूध भी मिलता है मैया के? नहीं मिलता है रात्रि का दूध? भैया 7 बजे आ करती। काहे भैया तुम ध्यान नहीं दे रहे हो काम पे? दूध मिलता है रात्रि का? हाँ जी मिलता है, सब कुछ है जो माँ को मिलना चाहिए। बेटे का प्यार, सामान सब मिलता है। इन माँओं को समय से दूध मिलना। अब 290 माँओं को 290 गिलास दूध, 290 माँओं को एक एक साबुन रोज, यदि हर 15 दिन महीने में बटे, साबुन बटता है, निरमा बटता, सब तो तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, सबको तो सब देना है। ये गृहस्थी ही तो है। तो आप लोग भी इन माँओं के लिए दूध की सेवा के, आज माताएं हमारी तरफ से दूध पिएंगी, भोजन करेंगी, माएँ हमारी ओर से सुखपूर्वक यहाँ रहेंगी। दवाइयाँ आप दो। इन माँओं के कमरे में आप एसी लगवा सकते हैं। इन वृद्ध माँओं को आप तीर्थ यात्रा 84 कोस की यात्रा 10 अप्रैल से होगी। एक एक माँ को आप यात्रा करवाओ कि हम अपने सहयोग से एक एक माँ को यात्रा करवाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन माताओं की सेवा के अतिरिक्त यहाँ पर साधु सेवा होती है। सवेरे सवेरे संत आते हैं, संतों को भोजन बंटता है। कोई भी संत आए, सब संतों को एक एक संत को सम्मान के साथ पेट भर रोज भोजन मिलता है। आप भी ये संतों की लाइन देख रहे हैं। ये संतों की लाइन
रोज यहाँ पर संतों को भोजन बंटता है, संत लोग प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर अन्न दान कर सकते हैं, अन्न सेवा कर सकते हैं कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी तरफ से बांटा जाएगा। आप भी सभी संतों को भोजन दे सकते हैं। एक साधु को रोटी दे सकते हैं कि इन संतों में एक संत हमारी ओर से पेट भर खाएगा। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटी गौरी गोपाल में रोज बनती है। 1 लाख रोटियों में कम से कम 1 रोटी आपकी भी हो। एक दिन की रसोई सेवा आप भी करवाओ कि आज हमारी ओर से इन माताओं भक्तों को, देखो कि ये सारे भक्त हैं, सभी भक्त लाइन लगा के देखो ये खड़े हैं, गौरी गोपाल रसोई में सबको प्रसाद मिल रहा है। ये अन्नदान से बड़ा क्या दान है बताओ? अन्न से बड़ा यज्ञ कौन सा है बताओ? ये सभी सेवा आपके लिए है कि आप भी प्रसाद पाओ और आप भी यहाँ सेवाओं को देखो और आप भी जुड़ो कि आज हमारी ओर से संपूर्ण रसोई, जो वृंदावन में भक्त आते हैं सब दर्शन करते हैं, इन भक्तों को आज हम अपनी तरफ से भोजन देंगे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? जो टीवी पर सुना था वो सही है या गलत है? तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर पुण्य के भागीदार बनो कि आज हम, आपकी योग्यता हो तो, वरना आप 1 रोटी 5 रोटी का सहयोग करो कि भाई हमारी तरफ से 1-1 रोटी बटेगी। यहाँ पर गौ सेवा है, गायों को आप चारा दे दो, भूसा दे दो। अब भूसे का सीजन आ गया है, गेहूं कटने लग गई है। साल में 1 बार गेहूं का सीजन आता है, भूसे का सीजन साल में 1 बार आता है। फिर वो भूसा बचा के 1 साल तक रखना पड़ता है और गैया भूसा, चारा के संग भूसा मिलाना पड़ता है। तो भूसा आप 1 ट्रॉली भूसा दे सकते हैं कि भाई हमारी ओर से इस गौशाला में इस बार 1 ट्रॉली भूसे का सहयोग। गौदान आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन की सेवा आप करो बच्चों को भोजन की। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, आप अपनी तरफ से सहयोगी बने, सेवा करें। जो आपसे बने, जो आपसे बन सके वो सारे अच्छे कार्य कर लो। गौरी गोपाल भगवान की जितनी सेवाएं हैं, इन सेवाओं से कुछ भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपका बेटा अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। राधे राधे। ठीक है मैया, खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पैसे तो नहीं लिए आपसे रहने के? नहीं, 1 पैसा नहीं दिया जाता। इन माँओं से कोई पैसा ना लेना हो, ना लेना पड़े, क्योंकि आप सब हैं। कुछ भक्तों ने इन माँओं के लिए सहयोग किया है, अन्नदान बंटवाया, रसोई बंटवाई। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दानियों की झोली भरी रहे। लायक बनाया हो ईश्वर ने तो थोड़ा आप भी सहयोग करिए कि आपके भी 1 मुट्ठी अन्न, 1 मुट्ठी नमक आपका भी गौरी गोपाल रसोई तक पहुँचे और किसी भक्त के पेट में जाए, संत के पेट में जाए, किसी वृद्ध माँ के पेट में जाए। और जब भी यहाँ भोजन बनता है तो पहले लक्ष्मी नारायण भगवान भोग लगाते हैं, तो भगवान खाते हैं फिर भक्त खाते हैं। आओ नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। और ऐसी माँओं की सेवा कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में आज आपके और हमारे सहारे की आवश्यकता है। आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, यदि आप भी ऐसी माँओं का हाथ थाम सकते हैं तो आइए इन माँओं का सहारा बने। नवरात्रि का बड़ा ही सुंदर पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में घर घर में शक्ति के स्वरूपों की यानी कि देवी माँ की पूजा हो रही है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली इन जीती जागती माँओं की भी सेवा आप करें और इनसे आशीर्वाद पुण्य की प्राप्ति करें। आइए जो यहाँ है और इन माँओं का सहारा बनना चाहते हैं, काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखाकर पुण्य के भागीदार बने। आरेंद्र कुमार जी बधाई, उत्तर प्रदेश से आपने 25,000 रुपए का योगदान देकर के गौ माताओं की सेवा से अपने आप को जोड़ा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश नाथ जायसवाल, आपने संपूर्ण ऐसी माँओं की सेवा के लिए, अन्न क्षेत्र और रसोई के लिए 50,000 रुपए का योगदान दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जागेश्वरी छत्तीसगढ़ से आप 21,000 रुपए दे दो, एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। इस पावन नवरात्रि को आपने साकार और सार्थक किया, ऐसी माँ का हाथ थामा जिसे वास्तव में आपकी जरूरत है। आइए आप सबसे मेरा एक बार पुनः निवेदन रहेगा, आइए इस नवरात्रि में क्यों ना कुछ अच्छा और विशेष करें, ऐसी माओं की सेवा करें जिन्हें वास्तव में जरूरत है, और उनकी सेवा से जुड़कर जैसे पूज्य महाराज जी इन सभी माओं की सेवा कर रहे हैं 365 दिन, ज्यादा नहीं तो आप किसी एक माँ का सहारा बनकर इस नवरात्रि में ही सही पुण्य के भागीदार जरूर बने। इसी श्रेणी में अन्य क्षेत्र की 52 सेवा की चंद्रकांत जीवनदास उत्तराखंड से आपने 10,000 रुपए, रविरंजन पटना बिहार से आप 11,000 रुपए, स्मिताबेन जी पंड्या बड़ौदा गुजरात से आप 11,000 रुपए, साथ ही लीला बंसल मुंबई से आपने 11,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और पुण्य तो कमाया ही, पूरे परिवार को सेवाओं से पुण्यों से वृंदावन से जोड़ा, गौरी गोपाल आश्रम परिवार से जोड़ा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं और जो लोग घर बैठे श्रद्धा टीवी के माध्यम से, साधना टीवी और सत्संग टीवी के चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और ऐसी माओं का हाथ थामकर आप भी धर्म के बेटा, धर्म की बेटी बनकर पुण्य कमाएं। जो यहाँ है उनके लिए काउंटर नहीं लगा, आप लोग काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे भेजना चाहते हैं, ऐसी माओं की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा सकें और अपने आप को इन पावन सेवाओं से जोड़ सकें। इसी के साथ में 10 अप्रैल से 16 अप्रैल बड़ी सुंदर ब्रज 84 कोष यात्रा होने जा रही है। आप पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, उनके साथ में पावन दिव्य यात्रा का आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन में पुण्य संग्रह कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ 9 से 17 अप्रैल पावन यात्रा के साथ में ही श्री राम कथा का एक बार पुनः श्रवण पान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही 19 से 25 अप्रैल बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बड़ी सुंदर पावन यज्ञ होने जा रहा है, वहां के शनि निवास की तैयारी कर लें। 19 से 25 अप्रैल बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसी के साथ में और पावन दिव्य कथा 3 से 9 मई भव्य श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के साथ में महाराज श्री की पावन जन्मस्थली, जहां पर पूज्य महाराज जी ने जन्म लिया, खेले कूदे पले बड़े, वहां की धरा का ऋण उतारते हुए पूज्य सदगुरु भगवान के द्वारा बड़ा ही सुंदर पावन श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ और पावन दिव्य कथा का श्रवणपान कराने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिस इस महायज्ञ में आप भी अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। एक इसी के साथ में 12 से 18 मई एक बार पुनः यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, पूर्वजों के कल्याण, उनकी मुक्ति के लिए भागवत जी के पाठ बैठाते हुए पोथी पाठ यजमान आप बन सकते हैं। आइए अब चलते से इस पावन कथा की ओर एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। जब पापी रावण का अत्याचार बढ़ा, देवता स्तुति किए, तब भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा। दशरथ जी को एक दिन गिलानी हो गई, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी को गिलानी हुई कि पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी से कहा पुत्र कैसे होगा। गुरु जी ने कहा यज्ञ कराओ। यज्ञ कराया तो यज्ञ भगवान प्रकट भये, खीर प्रकट हुई, खीर कौशल्या मैया को दी गई। कौशल्या मैया ने आधी खीर स्वयं कैकेयी माँ को और सुमित्रा माँ को बांट देती हैं। फिर अपने भाग के भी 2 हिस्से करती हैं, फिर एक कैकेयी और सुमित्रा को बांट देती हैं और कौशल्या मैया सबको बांट कर फिर खाती हैं। देखो जरा, यही हमारी सनातन परंपरा रही है कि पहले बांटो फिर खाओ। जो सबको बांटने की भावना रखती हैं, उन कौशल्या मैया के यहाँ राम प्रकट होते हैं। बांट कर खिलाई तो कौशल्या मैया ने खीर खाई। तीनों रानियां समय पर गर्भवती हुई और जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जब सब अनुकूल ग्रह नक्षत्र हुए, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की यही तिथियां, नवरात्रि की पावन तिथियों में जब नवमी तिथि आई और दिन के जब 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना गर्मी ना सर्दी, और सुर समूह विनती करी
पहुँचे निज निज धाम। सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब सब मेरे संग गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध उपचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विध करहु महलता आया गुण जाना निज हमारा वेद पुराण भजता करुणा सुख सागर सब गुण आगर कोई गावहि श्रुति सरता शोभा महल लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री करता ब्रह्मांड ने गाया निर्मित माया रोम रोम वेद करे अमर सोहासी यह उपहासी सुमन धीर मद करे हो पुजारा प्रभु मुस्काना चरित बहुत विनती करे कही कथा दोहाई मात पुजाई निज प्रकार सिद्ध माता मुनि बोली सोमति डोली कदम उठाते रूपा जैसे सुशीला अतिशय शयना यह सुख परम अनुपमा सुनि वचन सुजाना रोग निदाना भय बालक सुरगोपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन करहि भव गोपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट भये कौशल्या मैया बोली आप छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बनकर लीला करने लग गए, गोद में आ गए। कैकेयी माँ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने चारों को जन्म दिया। चारों भैया प्रकट भये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी ने सुना पुत्र हुआ, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। बड़े आनंद हुए, खूब दान पुण्य दशरथ जी ने किया। खूब उन्होंने गौदान भूमि दान स्वर्ण दान किया और बधाई लुटाई। बधाई हो, बधाई हो। हाँ अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की।
की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और एक बार झूम लीजिए, फिर आरती की ओर चलेंगे। हाँ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। जरा मस्ती के साथ दोनों हाथ सीधे करें, बोलिए बधाई हो। तेरी गोद में आए लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आए लाल बधाई दे तेरी मैया। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम चन्द्रमजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मैया कौशल्या मैया बड़े प्यार से लाला की सेवा में लग गई। आगे की चर्चा कल। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती
रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। उसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मीरा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।